प्रिय बच्चों, आर्यश आनंद संस्कार यशस्वी शिक्षण संस्थान मैलाहा बहरिया प्रयागराज से मैं अशोक कुमार यादव जीव विज्ञान सर आज आपको लेक्चर 3 में जो है अपने इस विद्यालय के वीडियो चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों अभिभावकों को जो है हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपने इस वीडियो ऑनलाइन टीचिंग को आगे बढ़ाते हुए आज कक्षा 10 लेक्चर 3 में जो लेक्चर 2 पढ़ाए थे उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। जो है 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बता रहे हैं। एक टेबल है, पहले इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बच्चों देखो, जीवधारी पहले चैप्टर का है ये। जीवधारी आप जानते हैं ऐसे जो जिसमें जान पाई जाती है, में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि लक्षण पाए जाते हैं, जीवधारी कहलाते हैं। में जीवन को धारण करने वाले को ही जीवधारी कहते हैं। अब जीवधारी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव या जीवधारी। अब प्रोकैरियोटिक मीन्स जानते हो प्राथमिक, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस अर्थात प्राथमिक केंद्र रखने वाले को, जिसमें कि कोशिका का जो है सुव्यवस्थित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ऐसे जीवधारियों को प्रोकैरियोटिक जीवधारी कहा जाता है। दूसरी ब्रांच है यूकैरियोटिक जीवधारी या जीव। यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू, कैरियन में न्यूक्लियस अर्थात जिसमें सत्य केंद्र पाए जाते हैं, मीन्स सुविकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, वही है आपका यूकैरियोटिक जीवधारी या जीव। अब बच्चों प्रोकैरियोटिक जीव को या जीवधारी को में क्या है, आकोशिकी। इसमें क्या रखे गए हैं, आकोशिकी, जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती, पूरा जो है मिक्सचर रहता है, सब कुछ सारी कोशिकांग जो है मीन्स आकोशिकी कहलाते हैं। आकोशिकी नाम ही से मालूम है जिसमें कोशिका ना पाई जाती हो, विकसित कोशिका ना पाए जाते हो। आप देखें आकोशिकी में आपका है, जैसे पहला है संघ 5 जगत वर्गीकरण का। पहला है 5 जगत वर्गीकरण मतलब वैज्ञानिक आर्यच व्हाइटेकर ने समस्त जीवधारियों को 5 जगत में बांटा था, इसलिए इसे 5 जगत वर्गीकरण कहा जाता है। पहला है मोनेरा। इसमें आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि। कौन? वायरस है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है आदि, ये आते हैं इसमें 5 जगत वर्गीकरण में जो है। अब इसके बाद जो है नीली हरी शैवाल भी आती है इसी में। नीली हरी शैवाल, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये सारे आते हैं। अब देखें एक रहा प्रोकैरियोटिक जिसमें आकोशिकी रखे गए हैं। आकोशिकी में मोनेरा है आपका, जिसमें मोनेरा के अंतर्गत वायरस, बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि है। अब है जीवधारियों का सेकंड पार्ट में यूकैरियोटिक जीवधारी जीव में जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकी, बहुकोशिकी। बताए हैं एक कोशिकी किसे कहते हैं, ऐसे जीवधारी जिसमें एक कोशिका हो, एक ही कोशिका पैदा हुआ और पूरी लाइफ साइकिल समाप्त हो जाए, ऐसे जीवधारी को एक कोशिकी जीवधारी कहा जाता है। और बहुकोशिकी जीवधारी ऐसे जीवधारी जिसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हों, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं या हजारों अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती हों, उसे बहुकोशिकी जीवधारी कहते हैं। बहुकोशिकी जीवधारी, अब ये कोशिकी जीवधारी में पैरामीशियम है, यूनिना है, वाल्वाक्स है आदि, अमीबा है। और बहुकोशिकी में कीड़े मकोड़े, गाय भैंस बकरी मानव आदि, पेड़ पौधे जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप। और अब एक कोशिकी में रखे गए हैं, नंबर 2 है आपका 5 जगत वर्गीकरण का। पहला था मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा जिसमें प्रोटोजोआ और शैवाल आते हैं। और उसके बाद बहुकोशिकी में कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित 2 प्रकार के जीव हैं इसमें, कोशिका भित्ति सहित, कोशिका भित्ति रहित।
अर्थात कोशिका भित्ति सहित ऐसे जीवधारी जिसमें कोशिका भित्ति मीन्स सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति पाई जाती है, ओह कोशिका भित्ति सहित जीवधारी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति रहित मीन्स जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अर्थात ऐसे जीवधारी इसमें किसमें जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका झिल्ली पाई जाती है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब इस बहुकोशिकी को दोनों बांटे हैं, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। अब आगे आ जाए आगे, कोशिका भित्ति सहित में भी दो प्रकार के हैं। कौन? पहला है क्लोरोफिल विहीन। क्लोरोफिल व्हाट इज क्लोरोफिल? आप जानते हैं क्लोरोफिल किसे कहते हैं? हरित लवक या पर्णहरित में वो है जिसकी वजह से पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाएगा ये क्लोरोफिल वह हरे भरे नहीं होंगे, अर्थात ये मृतपोषी कहलाते हैं। क्लोरोफिल विहीन मृतपोषी कहलाते हैं, अर्थात इनको 5 जगत वर्गीकरण के तीसरा जो है कवक या फंजाई में रखा गया है। क्लोरोफिल विहीन होते हैं ये, अर्थात जो है इसमें कवक में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। जैसे आप देखते हो कहाँ पे, जहाँ पे धान की कटाई के बाद पहला पुआल को इकट्ठा किया जाता है, बाद में धीरे धीरे उसको हम बलाई करते हैं, और जो शेष बचता है जब बारिश होती है तो वहीं पे जो है ऐसे यही कवक जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, फंजाई में कुकुरमुत्ता जो है या मशरूम आ जाते हैं, ईस्ट आ जाते हैं, उगाते हैं, वही होते हैं। हमारे भारत में इंडिया में जो एक कवक मशरूम पाया जाता है ये जहरीला होता है, पॉइजन युक्त होता है, जबकि बाहर किसी खेती की जाती है और वह जहरीला नहीं होता है और आराम से उसको जो है सब्जियों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन बच्चों जो है ये मृतपोषी होते हैं। मृतपोषी मीन्स जो सड़े गले वनस्पतियों पे उगे और सड़े गले वनस्पतियों पे, डेड बॉडी पे, मृत वस्तुओं पे उगे, उनसे अपना भोजन प्राप्त करें, अर्थात ये नेचुरल सफाई कर्मी भी होते हैं, प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं, अर्थात ने जो है इनको सड़ा गला देते हैं, ये सूक्ष्म जीव इनको सड़ा गला देते हैं। अगर यही ना होते, बैक्टीरिया वायरस फंजाई और कवक ये सब ना होते तो आज गंगा जी में पैर रखने के लिए हम लोग को जगह न मिलती, डेड बॉडी का अंबार हो जाता, घर में के आसपास कूड़ा करकट का ढेर लग जाता, और जब वो सड़ता ना गलता ना, जब कीड़े ना होते, सफाई कर्मी ना होते, सूर्यजीव ना होते, और तब वहां अंबार हो जाता। मीन्स गंगा जी या जहाँ पे शमशान घाट होता है, डेड बॉडी का रखने, डेड बॉडी इतनी हो जाती कि पैर रखने का स्थान ना होता बच्चों, अर्थात ये सफाई कर्मी है। कौन सफाई कर्मी? नेचुरल प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, अर्थात ये मृतपोषी जीव जो अपना भोजन सही गले वनस्पतियों से ग्रहण करते हैं, मृतपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव मृतजीवी कहलाते हैं, सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। बच्चों अब इसमें कवक को रखा गया है, और दूसरी शाखा है कोशिका भित्ति सहित वाले में क्लोरोफिल युक्त स्वापोषी। मीन्स क्लोरोफिल युक्त ऐसे जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वही तो कहलाएगा क्लोरोफिल युक्त। ऐसे जीव जो है कौन है? पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पादप स्वापोषी कहलाते हैं बच्चों। अब स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसे ही स्वपोषी कहते हैं। सभी पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जो भोजन न बना पाए वह परपोषी होता है, उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफिक। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्वपोषी परपोषी, ध्यान दीजिएगा। अट्रैक्शन हियर, क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी, क्लोरोफिल युक्त को स्वपोषी कहते हैं, जिसमें पादप जगत को रखा गया है, सभी वनस्पतियों को रखा गया है। पादप, पेड़ पौधे, इन सबको क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। अब देखो इसमें जो है क्या है,
ए आपका जो था कोशिकाभित्त सहित और है कोशिकाभित्त रहित, मीन्स जिसमें कोशिकाभित्त नहीं पाई जाती अर्थात जंतु जगत में रखा गया है उनको। पांचवा है जंतु जगत, अर्थात वैज्ञानिक आर्यभट्ट व्हाइटटेकर ने जिसमें कोशिकाभित्त नहीं पाई गई उसे कहाँ रखे? जंतु जगत में रखे। जंतु जगत किसे कहते हैं? जंतु जो कि परपोषी होते हैं, समझे, वही है जंतु जगत, जिसमें कीड़े मकोड़े गाय भैंस बकरी मानव आदि को रखा गया है, जो अपना भोजन नहीं बना पाते, भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होते हैं बच्चों, वही है जंतु जगत। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टेबल को याद कर लेंगे अगर आप तो समझो कि आपको अच्छे मार्क बहुत ही क्वेश्चन से मिलेंगे आपको, और आगे आपको बायोलॉजी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि पूरा जीवधारी का ये जो है 5 जगत वर्गीकरण का जो है शांति है, किसकी? 5 जगत वर्गीकरण की। और बच्चों चूंकि आप सब हाई स्कूल में हो, आप सबके लिए जो है राह बहुत कठिन है, आप देख ही रहे हैं जो है ये कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसकी वजह से वैश्विक महामारी फैली हुई है बच्चों, पढ़ाई का व्यवधान हो रहा है, लेकिन हम लोग अपने इस वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपने इस विद्यालय के चैनल से पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा आप सब इसको जो है बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन करिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि हाई स्कूल पढ़ाई के लिए बताया गया है, विद्वानों ने बताया है, एक्सपीरियंस होल्डर ने बताया है कि हाई बाई लेवल, इंटर बाई चांस, बीए बाई लेक्चरर, एमए बाई डांस। बच्चों आप सब जानते हो हाई स्कूल में जब आप सब आए हैं तो हाई स्कूल में होता क्या है, सब कुछ नया नया रहता है, आपका बोर्ड एग्जाम होगा, आपका सेंटर जाएगा, समझ रहे हैं, तो हाई स्कूल में लेवल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हाई बाई लेवल, इंटर बाई चांस। इंटर में तो चांस रहता है, अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी गबड़ा जाते हैं और कमजोर निकल जाते हैं, और बीए बाई लेक्चरर है, बीए में बैचलर ऑफ आर्ट, उसमें जो होता है जितने आप बोल सकें, जितने आप लिख सकें बढ़िया से, अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। और एमए मास्टर ऑफ आर्ट, एमए में होता है मास्टर ऑफ आर्ट, अर्थात एमए बाई डांस, एमए में जूता मोजा पैंट शर्ट और जो है टाई बेल्ट के साथ आप चले गए फाइल लेकर के डांस करते हुए और बढ़िया क्लास किए, फिर आए, उसके आप कीड़े हो जाते हैं मास्टर ऑफ आर्ट, जैसे एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। वैसे बच्चों ये पढ़ाई के आपके नियम है कि हाई बाई लेवल, इंटर बाई चांस, बीए बाई लेक्चरर, एमए बाई डांस। इस तरह से बच्चों आप सबको हाई स्कूल में हैं तो हाई स्कूल में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेबर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन एक कर देंगे आप और अपने अंकों को, अपने मार्कशीट को इतना बढ़िया जो है मार्क लाएंगे कि गार्जियन देख करके गदगद हो जाएंगे। बच्चों आगे हम चलते हैं, अब जीवधारी के चार्ट हो गया आपका, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये 5 जगत वर्गीकरण में आपको बताया गया पहले, चूंकि ए वैज्ञानिक आर.एच. व्हाइटटेकर पांच जगत वर्गीकरण में वैज्ञानिक आर.एच. व्हाइटटेकर ने इनको जो है सभी जीवधारियों को 5 जगत में बांटा था। एक बार और देख लें आप, पहला आपका बताए हम क्या, मोनेरा,
मोनेरा। मोनेरा में क्या क्या रखे थे? नीली हरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि। आपका नीली हरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि को मोनेरा में रखे। ये आकोशिकीय हैं, ये आकोशिकीय हैं। अब बच्चों दूसरा क्या है? दूसरा आपका मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा जगत है। इसमें जो है कुछ विकसित शैवाल और कुछ विकसित शैवाल के बाद प्रोटोजोआ आते हैं। इसमें प्रोटिस्टा जगत में आते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद तीसरा है बच्चों आपका, तीसरा क्या है? कवक। क्या है? कवक या फंजाई कहते हैं। फंजाई, तीसरा आपका कवक या फंजाई आता है। इसमें आपके जो हैं क्लोरोफिल रहित नॉन क्लोरोफिलस जीवधारी पाए जाते हैं। ये मृतपोषी होते हैं, जैसे मशरूम। मशरूम को कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। मशरूम ईस्ट। बच्चों ये मृतजीवी, मृतपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती और अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये सड़ी गली वनस्पतियों पे उगते हैं, उनसे अपना भोजन बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। अब बच्चों चौथा है क्या? प्लांट या पादप। पादप, पादप, पादप पेड़ पौधे झाड़ियां वनस्पतियां सब बच्चों एक ही है। अब पादप जानते हो ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी में जानते हो पेड़ पौधे, पेड़ पौधे ये स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल पाई जाती है। और बच्चों एक जो है स्वपोषी का गुण होता है कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, ये स्वतः अपना भोजन बनाते हैं। बच्चों कैसे बनाते हैं? एक पॉइंट आता है प्रकाश संश्लेषण, अट्रैक्शन हियर। आप ध्यान देंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे जो है अकार्बन पदार्थों को सूर्य के प्रकाश, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से मिट्टी से जल और खनिज लवण और इनमें क्लोरोफिल विद्यमान रहता है, जिसके द्वारा ये चारों कच्चे पदार्थों को जो है को मिला करके ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी प्रकाशीय पेड़ पौधों के द्वारा, स्वपोषियों के द्वारा जो है क्या प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब बच्चों हम अभिक्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बता रहे हैं।
प्रकाश संश्लेषण। अभी यहाँ पादप आया तब हम आपको बताते चलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण देखो बच्चों, आपको बताया है प्रकाश संश्लेषण कि पेड़ पौधे वनस्पतियां जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती हैं वे जो हैं प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देने की उसमें क्षमता पाई जाती है, वही प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब बच्चों आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में जो है कई अवयव पाए जाते हैं, जैसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा अवयव है बच्चों प्रकाश लाइट जो कि सूर्य से मिलती है। तीसरा अवयव है बच्चों जल एवं खनिज लवण। और चौथा अवयव है बच्चों क्या है, वही जो पेड़ पौधे के अंदर है जिसकी वजह से पेड़ पौधे हरे भरे रंगीन होते हैं। क्या पर्णहरिम जिसे क्लोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है। अब बच्चों ये चारों कच्चे पदार्थ को मिला करके ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे, हम रिएक्शन के माध्यम से अभिक्रिया के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। 6CO2 12 H2O लाइट या हिंदी में कह सकते हैं प्रकाश और यहां पर्णहरिम। अब क्या बनाएंगे, C6H12O6 प्लस 6O2। ये गैस माध्यम में है, ये का मतलब होता है बच्चों गैस अवस्था है। और ये हमारा ग्लूकोज। अब आप जानते हैं 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 H2O ये जल है बच्चों, क्या है जल। अरे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जानते हैं आप, यहां लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश जो कि कहां से आया, सूर्य से। पर्णहरिम कहां से आई, पेड़ पौधे आई है ऑलरेडी। और CO2 कहां से है बच्चों, कल कारखानों फैक्ट्रियों के धुएं और मानव के एक्टिविटी द्वारा, मीन्स गाड़ी मोटर वाहन जितने हैं उनके धुएं, और जो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं श्वास में सांस को जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर। ये सारे कार्यक्रमों से, सारे एक्टिविटी से यह CO2 वातावरण में जाती है और वहां से पेड़ पौधे इसको कैच कर लेते हैं। H2O कहां से आया, जल पानी या मिट्टी से आया, जिसको कि पेड़ पौधे की जड़ों में जाइलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जाइलम बच्चों प्लस फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में बच्चों कहते हैं क्या, दारू। और फ्लोएम को कहते हैं पोषवाह बच्चों। दारू काम, जाइलम काम होता है जल से, जल और मिट्टी को पानी पत्तियों तक पहुंचाता है। जहां भोजन होता है, रसोई गृह, पेड़ पौधे की पत्तियों को रसोई गृह कहा जाता है, वहां तक पहुंचाता है जाइलम, जल और खनिज लवण को।
और फ्लोएम क्या होता है? या पोषवाह, जब रसोई गृह में पत्तियों में हरे भागों में पेड़ पौधे के भोजन बन जाता है तो इसको वो पौधों के हर पार्ट तक कहाँ कितनी आवश्यकता है ये फ्लोएम पोषवाह फ्लोएम उसको पहुंचाता है। ये है जाइलम फ्लोएम। हम चलते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण पे। अब बच्चों आप देखें, ये वातावरण CO2 पेड़ पौधे लिए, मिट्टी से जल खनिज लवण लिए, प्रकाश सूर्य से आया, जिसे ऊर्जा का मूल स्रोत किसे कहते हैं? सूर्य को। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है बच्चों। यहाँ जो है सूर्य से प्रकाश आया, पर हरी पेड़ पौधे के अंदर हरी है। अब C6H12O6 + 6O2 ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अब इसको बच्चों इसे पेड़ पौधे अपने भोजन में वृद्धि में, प्रजनन में, फल फूल में लाएंगे, उपयोग करेंगे। और 6CO2 इस अणु ऑक्सीजन को गैस के रूप में बाई स्टोमेटा रंध्रों के द्वारा वातावरण में छोड़ देते हैं। किसके लिए? जंतुओं के लिए। और हम लोग वातावरण से जो है श्वास ब्रीथिंग के दौरान जो है नाक के द्वारा इस ऑक्सीजन को अंदर फेफड़े में डालते हैं और CO2 को छोड़ते हैं बच्चों। इसलिए पेड़ पौधे और जंतु दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पेड़ पौधों को नष्ट कर दें तो हमको CO2 नहीं, O2 नहीं मिलेगी, 6O2 नहीं मिलेगी। यदि जंतुओं को नष्ट कर दें तो पेड़ पौधों को CO2 नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों का धरती पे संतुलन बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। चौथा आप देखिए पादप स्वपोषी पेड़ पौधे। अब पांचवा है वैज्ञानिक R.H. व्हाइटेकर के अनुसार समस्त जीवधारियों को 5 जगह में बांटे थे। पांचवा है जंतु। इसे एनिमेलिया भी कहा जाता है, जंतु। इसमें इनको परपोषी भी कहा जाता है, परपोषी। बच्चों गलती इंसान से होती है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, उसे दरकिनार करके आप अच्छी बातों को ध्यान देंगे और जो अच्छी बात ना लगे उसे बाइकाट कर देंगे, बगल से निकाल देंगे। परपोषी। बच्चों परपोषी जंतु जो होते हैं, वैज्ञानिक R.H. व्हाइटेकर ने जो है समस्त प्राणियों को जो है समस्त जीवधारियों को 5 जगह बांटा। 5वां जगत है जंतु जगत। ठीक, जंतु जगत। अब जंतु जगत में सभी क्या है? परपोषी हैं, अर्थात सभी जंतुओं को जंतु जगत में रखा गया है बच्चों। परपोषी में जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, परागण नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से हरे भरे नहीं होते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, इसलिए इसे परपोषी कहा जाता है। प्रिय बच्चों, ये हमारे जो है जंतु जगत। इस तरह से वैज्ञानिक R.H. व्हाइटेकर ने समस्त जीवधारियों को 5 जगत में बांटा। इसमें सभी हैं कीड़े मकोड़े, गाय भैंस बकरी मानव आदि। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। बच्चों अब ये आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगली हेडिंग आपका है पादप जगत का पादप जगत का वर्गीकरण। ये आपका लेक्चर 4 में हम बताएंगे बच्चों। आज हम यही तो बता रहे हैं आपको, आज का क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। और प्रिय बच्चों जो है अब इस वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग भली भांति से अच्छी तरह से तैयारी करेंगे और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज का बच्चों समाप्त होता है। धन्यवाद।